और पद्मिनी को लेने आए। ये पत्र लिख करके और किसको भेज दिया? रतन सिंह। रतन सिंह सुबह सुबह उठाए था, पत्र मिला, और तेरी लुगाई नहीं ले पाए तुम्हारे लिए, समझ रहे हो ना? कह रहा हमारी रानी को लेने आए। कोई माचिस की डिब्बी है क्या? कोई उठाएगा ले जाएगा? चलो बाहर देख का और रखे जाए। बोले महाराज एक टेंट सा लगा है जिसमें 2-3 बैठे हैं लंगूर से। बोले ठीक है छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। निकल गए दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, न पद्मिनी बाहर आई, न रतन सिंह का कोई जवाब आया, और न ही खिलजी का रिएक्शन। अब खिलजी का दिमाग खराब हो रहा था कि यार ये तो चक्कर में तो गलत ही पड़ गए, पर चलो कुछ ना कुछ तो करेंगे। अब रणनीति थोड़ी चेंज की, और क्या करता है, एक पत्र दोबारा लिखता है। किसको? अरे बोलो। और इस बार माफी मांगता है कि महाराज अनायास में गलती हो गई, मैं ऐसे आया था किसी के चक्कर में, मैं आज शाम तक निकल जाऊंगा वापस, पर एक निवेदन है। क्या? इतनी दूर आया हूं, कम से कम पद्मिनी दिखा दो एक बार यार, चैन मिल जाएगा। पद्मिनी एक बार दिखा दो। और वो पत्र रतन सिंह को मिला। रतन सिंह ने सोचा कि ले यार चलो पद्मिनी के दर्शन करवा ही देते। राजपूत प्रोटोकॉल ऐसा नहीं था बेटा। आज भी आप जाके आओ उधर, मतलब आप जाते हो ना चित्तौड़ दुर्ग में, वो पूरा सिस्टम लगा है, मैं अभी आपको समझाऊंगा। डायरेक्ट तो दिखाने की प्रथा आज भी नहीं है राजपूतों में। राजपूत प्रोटोकॉल कुछ अलग ही टाइप का था, समझ रहे हो ना? पर्दे में रहती थी औरतें। अब खिलजी को और चित्तौड़ दुर्ग के अंदर बुला लिया गया। ठीक है, पद्मिनी महल में बैठी है, पद्मिनी, ठीक है, उसकी परछाई पड़ रही है कहां? पद्मिनी कुंड में है, वो कुंड भी उधर आप जाओगे तो, ठीक है। पद्मिनी कुंड में जो परछाई पड़ रही है वो जा रही है शीशे में, और शीशा सामने है किसके? अलाउद्दीन खिलजी। बहुत बड़ा शीशा है, वहां लगा हुआ है, आज भी देखना आप जाकर के। तो ये पूरे दर्शनों की तैयारी करवा दी गई, किसकी? पद्मिनी की। किसको? हाँ, वैसे राजस्थान में अतिथि देव भव की भावना, अंदर बुला लिया कि अतिथि है, चलो कोई दिक्कत नहीं। अरे राड से तो बाढ़ बोली, समझ रहे हो ना? राजस्थानी में कहावत है कि झगड़े से तो बाढ़ ही बढ़िया है, मामला खत्म, उस साइड के उस साइड, इस साइड के इस साइड। पर ऐसा बताते हैं कि जो ही इस आदमी ने पद्मिनी की वो छवि देखी, किसने? ओ मेरे बेटो बेहोश हो गो भाई। कौन है? हो गया। थोड़ी बहुत देर में हवा हुआ गाल गुल सही करो, चेत हुए तो फिर क्या कर रहे हो जाए? पद्मिनी पद्मिनी। रतन सिंह अरे बोले, अरे बहुत देर हो इतने नाटक करता। बोले भाई जाने अनजाने में जो गलती हो गई वो हो गई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, और आपने जो वादा किया था वो पूरा हो गया, अब टाइम भी हो गया है, मैं अब निकलता हूं। समझ रहे हो क्या? मतलब सारी चीजें दिमाग में थी उसके। अब अपने है ना, मुख्य रूप से राजस्थान में तो है ही, अपने अगर कोई आदमी आता है अपन उसको बाहर तक छोड़ के आते हैं, और आते हैं ना आजकल इंग्लिश में सी ऑफ बोलने लग गए उसको, यार फलाने आदमी को मैं सी ऑफ कर आता हूँ। बाकी अपने तो गांव में लुगाई में तो बहुत बैंक रहे, एक माई जारी जब दूसरी माई ने छोड़वा, मैं माँ कट गई जी, भाई मैं तेरी माई ने छोड़वा गई जी, अच्छा फिर थोड़ी देर में तू कट गई जी, मैं तेरली माई ने छोड़वा गई जी, तो वो लागी रहे होता है ना, उनकी बातें खराब मतलब खत्म नहीं होती लेडीजों की। तो ऐसा बताते हैं महाराणा रतन सिंह चलता है अलाउद्दीन खिलजी को लेकर के पद्मिनी महल से और बाहर मुख्य दरवाजे तक आ जाता है, बिल्कुल ऐसे ये सीधा ही, कोई तलवार वलवार हथियार कुछ नहीं है, न कोई अंगरक्षक साथ है। और चूंकि खिलजी के दिमाग में पद्मिनी वाला चेहरा सेट हो गया था कि हाँ यार व्यवस्था बैठेगी भाई, जो ही मुख्य द्वार पर आया और रतन सिंह को बंदी बना लिया और बाहर ले गया कैंप में, और खबर भिजवा दी कि पद्मिनी को भेज दो, रतन सिंह को ले जाओ। पर अब बहुत बुरी हुई भाई, समझ रहे हो ना? हुई ना बहुत बुरी। इस कारण फिर सारे जो मेवाड़ के जितने भी सरदार थे वो इकट्ठे हुए। उस टाइम देखो बेटा, ये 13वीं-14वीं सदी की बात है, एक एक राजा के लिए हजारों रानियां नौछावर थी, पद्मिनी कोई बड़ी बात नहीं थी। तो जितने भी बड़े पुरुष थे ना, वर्दजन थे, उन्होंने सलाह दी कि भाई ये पद्मिनी भेजो और छोरान तो छुटा के ले आओ भाई, आगे राजपाट कौन चलाओगो, समझ रहे हो ना? पर दिक्कत कहां आ रही थी? दिक्कत कहां आ रही थी? दिक्कत यहां आ रही थी। सेनापति कौन कौन थे? और गौरार बादल रक्त संबंध था किससे?
पद्मनी से। अरे रक्त संबंध हो गए ना, रिश्ते में चाचा और भाई। तो गोरा और बादल ने उन सरदारों के सामने और एक विनती रखी कि भाई एक मौका दे दो, हमें एक मौका दे दो, देखते हैं, नहीं तो फिर वही है अपने पास, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है। ठीक है, बोलो ठीक है, जो है करना है करो, पर जल्दी करो। तो खिलजी को खबर भिजवाई कि पद्मनी साई रानी है। कैसी रानी है? बात भी जायज है, पद्मनी ऐसे थोड़ी आ जाएगी। पालकियों की व्यवस्था करो। किसकी व्यवस्था करो? पालकियों की व्यवस्था तुम करो, और पालकियों में पद्मनी को हम भेजेंगे। तो इन कामों में आदमी पागल हो जाता है, उसको कुछ खबर नहीं अच्छे की भले की। तो खिलजी तो बावड़ हो रहे थे ना कि अब तो पद्मनी आवे ही आवे। तो उसने तो दिल्ली में फोन कर दिया कि भाई चेतक की सारी सवारी समाप्त करती जाती हैं, और पूरी चेतक ने पालकियां से भर के भेजो। दिल्ली सवारी था ना चित्तौड़, जस्ट पालकियों की व्यवस्था हो गई, और चित्तौड़ दुर्ग में सारी पालकियां भिजवा दी गई। पालकी समझ रहे हो? हाँ समझ लेना। अब देखो ये क्या प्लान बनाते हैं। हर पालकी में 2 सैनिक हैं, महिलाओं के वेश में हैं। समझ रहे हो? हर पालकी में 2 सैनिक हैं, महिलाओं के वेश में हैं, हथियारों से सुसज्जित हैं। उनको केवल एक ही टास्क दिया गया, अगला कोई मरे न मरे, अपने को रतन सिंह को छुटा के लाना है। समझ रहे हो क्या? भाई अपने को सकुशल किसको लेके आना है? रतन सिंह को। ठीक है, और उधर उसको अंदेशा ही नहीं कि तेरे साथ इतनी बड़ी चोट भी हो सकती है। किसको रे? सारे लोग गए गोरा और बादल के नेतृत्व में। खिलजी की जो छोटी मोटी सेना थी उसके ऊपर आक्रमण हुआ, और सकुशल किसको? रतन सिंह को छुटा करके चित्तौड़ दुर्ग के ले आए सकुशल। खिलजी अरे 12 भाई बहुत बुरी करगा है, महीना ले जाएगा, दिल्ली बैठा ले तो बढ़िया रहता। अब खिलजी का माथा खराब हो गया, क्योंकि अब तक तो मजाक ही चल रही थी, है ना। दिल्ली से सेना बुलवा ली, इधर अपने वालों ने चित्तौड़ दुर्ग के किवाड़ बंद कर दिए, बाहर का बाहर अंदर का अंदर, और घेरा डाल करके बैठ गया। कौन है? हाँ निकलो बाहर, एक एक को मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा, सबसे पहले उसको मारूंगा अच्छा जिसके सर पे सेहरा हो। 6 महीने की घेराबंदी। कितने दिनों की? 6 महीने की घेराबंदी के बाद में दुर्ग के अंदर खादानों का संकट आ गया। न तो पीने के लिए पानी बचा, न खाने के लिए अन्न। 2 ही ऑप्शन थे, या तो भूखे मरो या फिर लड़के मरो। मरना तो हर हाल में है। हाँ उधर ऑप्शन है, अगर जीत गए तो बच गए, या तो भूखे मरोगे, क्योंकि दुर्ग में प्रवेश करने का कोई दूसरा दरवाजा नहीं था। बाहर वाले बाहर, अंदर वाले अंदर। 6 महीने की घेराबंदी के बाद में चित्तौड़ दुर्ग के किवाड़ खोले गए। रतन सिंह, गोरा बादल सहित सभी राजपूत वीर बहादुरी से लड़े, और लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। और रानी पद्मनी के नेतृत्व में जौहर हुआ, जो चित्तौड़ का पहला, राजस्थान का दूसरा, और अब तक का सबसे बड़ा साका था। समझ रहे हो ना। चित्तौड़ दुर्ग पर जो ही खिलजी का अधिकार हुआ, चूंकि पद्मनी मिली नहीं, हाँ, तो इसने वहां जो मूर्तियां थी, वहां जो लोग थे, उनमें कत्लेआम मचवाया। आज भी आप जाओगे, 2 ही लोगों ने कत्लेआम मचवाया था चित्तौड़ में। जितने मंदिर, चित्तौड़ जितने मंदिर पूरे भारत में नहीं है, चित्तौड़ दुर्ग में जो मंदिर है ना, इतने मंदिर पूरे भारत में नहीं है। जितने भी मंदिर है उन सब के ऊपर की मूर्तियां, उनको खंडित किया गया। या तो अकबर ने किया था, या फिर किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। चित्तौड़ का प्रशासन अपने पुत्र खिज्र खां को सौंपा, और इसका नाम बदल करके खिजराबाद, नाम बदल करके क्या कर दिया? खिजराबाद। क्लियर? तो ये था अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान। कब हुआ था? 1300। ठीक है।